हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईसीएस पाठशाला। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का सेकंड टॉपिक कवर करने वाले हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। टॉपिक को कवर करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। डज इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो इन एवरी मटेरियल? मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है या जो करंट का फ्लो है हर मटेरियल में सेम होता है? इसका आंसर यस या नो में आप कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। तो यहीं से बात स्टार्ट होती है कंडक्टर एंड इंसुलेटर की। तो आइए कंडक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। कंडक्टर को मैं इलेक्ट्रिसिटी का हाईवे भी बोल सकता हूँ। हाईवे का मतलब ये है जहां से इलेक्ट्रिसिटी इजीली तरीके से फ्लो हो जाए, उसको मैं कंडक्टर बोलता हूँ। तो कंडक्टर क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में मदद करता है। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो वायर्स है इन सबको मैं क्या बोलता हूँ? कंडक्टर बोलता हूँ, जिससे इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो रही है और ये बल्ब ग्लो कर रहा है। तो कंडक्टर का अगर इनसाइड व्यू की बात करूं तो आप ये समझ सकते हैं जैसे कार होती है हाईवे में स्मूथली चलती है या फास्टेस्ट वे में चलती है, तो वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर बहुत तेजी से मूव करते हैं या इजीली मूव कर पाते हैं, उनके बीच में कोई रुकावट नहीं होती है, तो वो इलेक्ट्रिकल करंट को इजीली पास कर पाते हैं। कंडक्टर के अगर रियल एग्जांपल की बात करूं, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन रॉड्स हो गए, वो सब कंडक्टर के कैटेगरी में आते हैं। तो अगर मैं कंडक्टर का बेस्ट कंडक्टर की बात करूं तो बेस्ट कंडक्टर मेरा सिल्वर होता है, जिसको मैं एयू से दिखाता हूं। सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा या अपने ध्यान में रख लीजिएगा। अब बात आती है कि जब इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है, तो हम सिल्वर से ही सारे अप्लायंसेस क्यों नहीं बनाते इलेक्ट्रिसिटी के? हम कॉपर का यूज क्यों करते हैं और एल्युमिनियम का यूज क्यों करते हैं? तो बात आती है जो सिल्वर के प्राइस है वो बहुत ज्यादा है और ये एक काइंड ऑफ रेयर मेटल है, तो इस वजह से हम इसका यूज अपने जनरल उपयोग में नहीं कर पाते हैं। वहीं पे अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं तो इंसुलेटर को मैं इलेक्ट्रिसिटी का रोड ब्लॉक भी बोलता हूँ। रोड ब्लॉक का मतलब ये है ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोक दे या इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ना होने दे, उसको मैं क्या बोलता हूँ? इंसुलेटर बोलता हूँ। मटेरियल दैट ब्लॉक्स इलेक्ट्रिकल करंट एंड पासिंग थ्रू, मतलब इलेक्ट्रिकल करंट को जो कंप्लीटली ब्लॉक कर दे और उसको उसको पास ना होने दे अपने थ्रू, तो उसको इंसुलेटर बोला जाता है। ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी मैंने बताया था चार्ज के थ्रू फ्लो होती है, तो जो चार्ज को ब्लॉक कर दे उसी को मैं क्या बोलता हूँ? इंसुलेटर बोलता हूँ। इसके कॉमन एग्जांपल्स हो गए रबर टायर्स हो गया, प्लास्टिक कवर्स हो गया, वुडन स्टिक्स हो गया, ग्लासेस हो गए। ये सब इंसुलेटर के अंदर या इंसुलेटर की कैटेगरी में आते हैं। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी फ्लो नहीं करती है, जो इलेक्ट्रिसिटी के पाथ को ब्लॉक कर देता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे जो वायर है ये तो कंडक्टर है, लेकिन यहाँ पे मैंने दिखा दिया ये रबड़ है, ये वुड है और ये ग्लास है। तो इसके थ्रू यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, करंट यहीं पे ब्लॉक हो गया, यहाँ तक नहीं पहुंच पाया। तो बच्चों अभी हमने इंसुलेटर के बारे में पढ़ लिया। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग क्यों होती है? वो एक काइंड ऑफ प्लास्टिक ही होता है, जिसको हम पीवीसी भी बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं। तो इसकी कोटिंग क्यों होती है? तो इसका जवाब है सेफ्टी की वजह से, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की वजह से, जिसकी वजह से हमको शॉक ना लगे, इसलिए हम इसके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग करते हैं। तो जो इसका इनर कोर होता है वो कॉपर मेटल का होता है। मान लीजिए ये एक वायर है, ये एक वायर है, इसको मैंने क्या किया, इसको एक मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। आप एज्यूम कीजिए अगर किसी ने डायरेक्ट इस वायर को टच किया तो उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। अगर मैं इसके ऊपर प्लास्टिक की एक कोटिंग कर दूं इसके आउटर कवर पे और फिर टच करूं, तो वो मुझे इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा या नहीं लगेगा? आप इसका आंसर बताइए। तो जाहिर सी बात है कि हमको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक प्लास्टिक की कोटिंग कर दी है। प्लास्टिक की कोटिंग एक काइंड ऑफ इंसुलेटर है और इंसुलेटर की प्रॉपर्टी होती है ये इलेक्ट्रिकल करंट को अपने से फ्लो होने नहीं देता है। तो इस वजह से मुझे इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा और मैं सेफ रहूंगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि वायर के ऊपर हम इंसुलेटर की लेयर क्यों चढ़ाते हैं। अब बात कर लेते हैं हीटिंग इफेक्ट की। हीटिंग इफेक्ट को डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो आपने यहाँ पे दो सिनेरियो देखे, एक था हमारा कंडक्टर और एक हमारा था इंसुलेटर। तो कंडक्टर करंट को इजिली फ्लो करा रहा है यानी लेस रेजिस्टेंस, और इंसुलेटर हमारे करंट को ब्लॉक कर रहा है यानी हाई रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की डेफिनेशन की बात करूं, ऐसा फिनोमिना जो करंट के फ्लो को
रोके उसको मैं रेजिस्टेंस बोलता हूँ। तो कंडक्टर के केस में क्या हो रहा था, फ्लो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था, उस केस में हमारा रेजिस्टेंस लो था। यानी आप बोल सकते हैं कि बैड जो गुड कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल लो होगा, और जो इंसुलेटर होगा यानी गुड इंसुलेटर होगा उसका रेजिस्टेंस वेरी हाई होगा। तो अब बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट की। तो हीटिंग इफेक्ट होता है जब हम किसी कंडक्टर से करंट को फ्लो करवाते हैं, तो कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस की वजह से एक हीट प्रोड्यूस होती है। तो वो हीट प्रोड्यूस होती है किस वजह से, जब हम उसके अंदर करंट फ्लो कराते हैं। तो करंट क्या है, मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो वो क्या करता है, एक काइंड ऑफ हीट एनर्जी आती है, प्रोड्यूस होती है। तो इसका एवरीडे एग्जांपल आपने देखा भी होगा, हमारे हीटर कॉइल्स हो गया, आयरन क्लोथ्स हो गए, क्लोथ करने के लिए जो आयरन्स होती हैं वो हो गई, टोस्टर्स हो गए, हमारी हीटर गीजर गीजर की जो रॉड्स होती है वो सब हीटिंग इफेक्ट पे ही वर्क करती है। आपने कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में पढ़ा, आपने हीटिंग इफेक्ट के बारे में भी पढ़ा, तो आपने ये भी देखा होगा कि हमारी सराउंडिंग में जो हमारे मॉम एंड डैड होते हैं, हमको बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से दूर रहो। तो इसके लिए कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं, हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत खतरनाक भी हो सकती है, तो उसके लिए कुछ सेफ्टी रूल्स हैं, उनको जान लेते हैं वन बाय वन। तो आप सबसे पहले जितने भी स्विचेस हैं उनको गीले हाथ से हम टच नहीं करेंगे, उसकी वजह से हमको क्या लग सकता है, शॉक लग सकता है, शॉक से हमारी जान भी जा सकती है। तो आप इसको बात में ध्यान रखिएगा कि जितने भी स्विचेस हैं हम उनको गीले हाथ से टच नहीं करेंगे। जितने भी मेटल ऑब्जेक्ट है उनको सॉकेट से दूर रखेंगे। मेटल ऑब्जेक्ट आपको पता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो उनसे करंट फ्लो हो जाती है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। और डैमेज वायर को टाइम टू टाइम चेक करते रहिएगा। डैमेज वायर, मान लीजिए ये आपका घर है, यहाँ से एक वायर जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए एक आपका फैन है। मान लीजिए ये वायर टूट गई, ये डैमेज हो गए, और इसका जो कंडक्टर है, इसका इंसुलेटर ब्रेक हो गया, और इसका जो कंडक्टर है इस फैन पे टच हो गया। अब मान लीजिए फैन चलना बंद हो गया, आपने फैन को रिपेयर करने के लिए उठाया, तो जैसे आप फैन को टच करेंगे आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाएगा। तो इसलिए डैमेज वायर का चेक करना बहुत जरूरी है। बाकी जो अप्लायंसेस आप यूज नहीं कर रहे उनका स्विच ऑफ कर दीजिए, ताकि पाथ क्लोज हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगने से बच जाए। इलेक्ट्रिसिटी के शॉक से बचने के लिए हम यूज करते हैं फ्यूज। हालांकि फ्यूज तो काफी पुराने हो गए हैं, आज की डेट में हम एमसीबी का यूज ज्यादा करते हैं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसकी फुल फॉर्म होती है। तो अब फ्यूज की बात कर लेते हैं, ये हमें क्या करता है, ओवरलोड से प्रोटेक्शन देता है। मान लीजिए कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया या ओवरलोड हो गया, तो ये सब हमको प्रोटेक्शन करते हैं। यहाँ पे इस फ्यूज का अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सर्किट बनाऊं, तो फ्यूज क्या होता है, एक कॉपर का वायर होता है, हल्का सा एक थिन वायर होता है। इससे जब हैवी करंट फ्लो होती है तो ये मेल्ट डाउन होकर ब्रेक हो जाता है, और हमारा सर्किट को क्या करता है, इनकम्प्लीट कर देता है, तो करंट फ्लो होना रुक जाता है। इसी का एडवांस वर्जन है हमारे पास एमसीबी, जो कि आजकल हम डेली यूज करते हैं। तो चलिए आज एक क्विक समरी कर लेते हैं आज के लेक्चर की, कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने कंडक्टर के बारे में बात करी। कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली फ्लो करवाते हैं। इसके एग्जांपल्स हो गए, मेटल्स हो गए, कॉपर, मेटल्स में कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, और एयू यानी सिल्वर इसका बेस्ट एग्जांपल है। फिर इंसुलेटर में रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया। इंसुलेटर वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने में रुकावट पैदा करें, उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल कॉर्ड हो गए, उसके डिजाइनिंग हो गई, इसके कोर मटेरियल में क्या होता है और इसका आउटर कवर किस चीज का बना होता है, ये पढ़ा हमने। फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी के सेफ्टी रूल्स पढ़े, जो कि हमको प्रोटेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक से। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ आया है या पसंद आया है, तो आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।